Hello everyone, I welcome you all to the platform of Infinity Learn. My name is Shubhojit and I will be your physics tutor for this particular session everyone. Now today's session will be on the topic that is known as mirror. Basically हम लोग रिफ्लेक्शन के एक छोटे से टॉपिक को देखेंगे जहां पे नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो वो याद नहीं कर पाते, वो याद करने की कोशिश करते हैं, कोई ट्रिक उनको मिल नहीं पाती है। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो टिक और ट्रिप्स के ऊपर ही है। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का दैट विल बी ऑन दी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में आज हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म कर रहा है आपके मिरर्स में। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिरर्स आई स्पेसिफाइंग कि स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। ये दो मिरर्स के ऊपर कैसे करके इमेज फॉर्म करती हैं, क्या रूल्स होता है, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब ये सारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द ट्रिक। देखो ऐसे खास कुछ अलग सा ट्रिक मैं कुछ नहीं बता दूंगा कि मैंने कुछ ऐसा बता दिया कि आपके दिमाग में एक बार में घुस गया। नहीं, ट्रिक उसी जगह पे है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हो। दैट इज द प्रॉब्लम। मेरा काम आपको वो दिखाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सो इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर्स। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर्स, मैंने आपको पहले बताया इट विल बी कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। सी, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यू नो द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द मिरर्स। आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, आपको पता है फोकस किसे कहा जाता है, यू नो व्हाट इज पोल, यू नो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें आपको पता है। यू नो अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, यू नो अबाउट द इंसिडेंट रे। ये सारी चीजें आपको पता है। इफ यू नो दिस थिंग देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सी, द स्टेटमेंट्स आर फॉर यू। आप आराम से इस स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। पहले जैसे मैंने आपको बोला कि वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो, जब इमेज फॉर्मेशन की बात आती है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव या कन्वेक्स, सबसे पहले हमें रूल्स के बारे में जानना चाहिए, है ना। रूल्स क्या है, इनके रूल्स को समझ सकेंगे उसके बाद ही फिर आप ट्रिक्स पे आ सकेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, तो रूल्स को देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर, बेसिकली देयर आर 4 रूल्स। 4 रूल होते हैं। ये चारों रूल आपके कनकेव के लिए भी है और कन्वेक्स के लिए भी है। तो आप सोच रहे होंगे सर टोटल 8 रूल है क्या? नहीं, 4 ही रूल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 4 रूल है जो दोनों मिरर्स के लिए होते हैं। फिर आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन में, उनके जो रे डायग्राम आप बनाओगे उस रे डायग्राम में सिर्फ उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं, देन वी मूव टू द कन्वेक्स मिरर, है ना। कनकेव मिरर की अगर बात करें तो पहला रूल ये बोलता है कि कंसीडर दिस एज अ कनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सी रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ रिप्रेजेंट द फोकस। पहला रूल ये बोलता है कि इफ देयर इज अ रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट है उसका कंडीशन ये है कि वो एक सोर्स से आ रही है और सोर्स से आने के बाद वो कुछ इस तरह आ रही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इफ यू वांट टू सी, अगर आप थोड़ा सा भी यहां पे देखोगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना। ये जो रे है, इंसिडेंट रे है, ये आपका कुछ इस तरह से आ रही है कि दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या होता है कि जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो आपके फोकस से ही पार करेगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। कोई भी रे ऑफ लाइट जो सोर्स से आ रही है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कुछ इसी तरह वो इंसिडेंट हो रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इन द कनकेव मिरर इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। दैट इज द फर्स्ट रूल। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड रूल देन। सेकंड रूल क्या कहता है कि सेकंड रूल ये बोला जा रहा है कि इफ रे ऑफ लाइट, वो जो इंसिडेंट रे है ना, वो कुछ इस तरह से आ रही है कि इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे ऑफ लाइट है कुछ इस तरह से आ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद वहां पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको कहीं पे डेविएशन नहीं दिखेगा। डेविएशन मींस कोई दूसरे एंगल पे आपको रे रिफ्लेक्ट करते हुए नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि सेकंड रूल ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से वो आई है। इंग्लिश में इसे रीट्रेस कहते हैं, ठीक है। रिट्रेस उसी पाथ को वो वापस फॉलो करेगी। दैट इज दिस 2 लॉस। फाइन, आई बिलीव इतना आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द थर्ड लॉ। जो थर्ड आपका रूल है, दिस थर्ड रूल इज द सिमिलर टू द फर्स्ट रूल।
बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत है। क्या इसमें थोड़े से चेंजेस है? क्या चेंजेस है कि इसमें बोला जा रहा है कि रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रही है कि इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होके आपका फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस इतना ही है। ये फर्स्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट रूल का चेंज वर्जन है, बस इतना ही। सेम चीज है, बस वाइसा वर्सा है। Let us move to the fourth rule, ठीक है। फोर्थ रूल क्या बोलता है? फोर्थ रूल सेज कि इफ रे ऑफ लाइट इज कमिंग एंड इट इज स्ट्राइकिंग एट द पोल, वो पोल पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो पोल पे स्ट्राइक करने के बाद इट विल बी फॉलोइंग एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। आपको सिंपल दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये और कुछ नहीं शो करेगा, इट विल बी शोइंग दिस एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। तो आप बोलोगे सर हर जगह जहां पे भी रिफ्लेक्ट करता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर दिखता है। बिल्कुल वो दिखता है, 110% वो दिखता है, पर ये आपको क्लियर यहां पे शो करेगी। गॉट माय पॉइंट? कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं होता, सिर्फ पोल पे आती है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर आपको ये शो हो जाएगा। दैट इज द फोर्थ रूल। ये 4 रूल है। I believe 100% that you have completely understood this fourth rule. अगर ये 4 रूल क्लियर है, अब सवाल ये उठता है कि सर रूल्स तो बुक्स में भी लिखे हुए हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है, हम इसे समझ भी पाते हैं, लेकिन हमें जो है ये क्लियर नहीं हो पाता कि कैसे करके इमेज बनता है, क्या चीजें चाहिए इमेज बनने के लिए, है ना, इमेज क्रिएट करने के लिए क्या चीजें चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। देखो इमेज बनाने के लिए, ठीक है, इमेज बनाने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात, अगर आपको इमेज बनानी है, यू नीड 2 रेज, 2 रेज की जरूरत है आपको, ठीक है, 2 रेज की जरूरत है। वो 2 रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां इमेज बनेगा। अब आपका सवाल ये होगा सर वो 2 रेस कौन कौन सी हो सकती हैं? वो 2 रेस प्रीटी सिंपल रखते हैं, ठीक है। हालांकि आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे कि द इमेज इज लिटिल बिट डिफरेंट, नहीं यहाँ पर रेस कहीं और से आई हैं, बिल्कुल सही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 रेस की जरूरत होती है। जनरली जो 2 रेस होती हैं, पहली जो रे होगी, देयर आर 2 रेस विच इज रिक्वायर्ड, है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देयर आर 2 रेस दैट इज रिक्वायर्ड, 2 रेस की जरूरत पड़ेगी आपको। ये 2 रेस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उसी जगह पे आपका इमेज फॉर्म करेगा, उसी जगह पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। फिर आप बोलोगे सर देयर आर सर्टेन इमेज फॉर्मेशन जो इंफिनिटी में भी बन रही है। एक तो है जहां पे फोकस पे अगर आप रख दो ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बनती है। जहां पे वो इंफिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब आप ये समझ लेना कि वहां पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। बस यही है। मैं सारी चीजें दिखाऊंगा आपको एक एक करके, है ना। 2 रेस, जनरली ये 2 जो रेस है, मैं क्या करता हूं, ये 2 रेस है, जनरली मैं क्या करता हूं कि पहली रेस आपका फर्स्ट रूल मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि मैं ये फॉलो करूंगा कि रेस जो है आपका जो रे है, जो इंसिडेंट रे है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है, ये मैं बोलूंगा, ठीक है। मतलब वो जो रेज है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला रे मैं ये लूंगा, सेकंड रे मैं ये लूंगा, ये पहला रे हो गया। सेकंड रे मैं ये लूंगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो पहला तो ये रे ले लिया मैंने, ये फोकस से पास करेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड रे में लूंगा कि ये जो रे होगी इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेकंड रे है वो पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिलहाल तो अभी ये लेके चलते हैं, ठीक है। ये 2 रे मैंने ले लिए, इसी 2 रेस के हिसाब से मैं आपको सारे इमेज फॉर्मेशन करवा के दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपके सामने एक इमेज, जितनी भी 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन है वो क्लियर करता है। हाँ, 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन से याद आया, आपको ये भी जानना पड़ेगा, यू हैव टू नो कि ये 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन होते कैसे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, है ना। आइए कैसे करके क्या करना पड़ता है इस पर, आइए देखते हैं। सी इफ वी टॉक अबाउट, मैं आपको कुछ ब्रीफ दे देना चाहता हूं, ब्रीफ, है ना। पहला, इफ वी टॉक अबाउट कॉनकेव की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो कॉनकेव मिरर में कुछ पहले से मैं बता देना चाहता हूं कि कॉनकेव मिरर में देयर आर टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन, 6 इमेज फॉर्मेशन होती है,
ठीक है, 6 इमेज फॉर्मेशन होती है, जिसमें से जो 5 इमेज होंगी, जो 5 इमेज फॉर्मेशन होगी, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी एवरीवन, इन्वर्टेड, रियल भी होंगी और इन्वर्टेड भी होगी। जो एक इमेज फॉर्मेशन होगा, जिसे हर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि कैसे बने, कहां बने, ठीक है, एक इमेज जो होगा दैट विल बी, जो एक इमेज होगा दैट विल बी वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो एक इमेज आपका वर्चुअल भी होगा और इरेक्ट भी होगा, दैट इज द केस। फाइन, इट इज ऑल अबाउट, ये सब कुछ आपका कनकेव मिरर के बारे में मैं बता रहा हूं। सेकंड क्या है? सेकंड इज द कन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर एवरीवन। कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करते हैं हम लोग, है ना, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज ही बनते हैं, सिर्फ 2 इमेज बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। 2 इमेज में क्या बनेगा कि दोनों के दोनों जो इमेज बनेंगे, दोनों के दोनों जो इमेज बनते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों जो इमेज बनते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? वो वर्चुअल होंगे एंड इरेक्ट होंगे। आपको इतना तो क्लियर हो गया कि वर्चुअल कौन सा होगा, रियल कौन सा होगा, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक चीजें, ठीक है, जो मैं आपको पहले से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। दैट इज द केस। फाइन, चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस इमेज फॉर्मेशन इन द कनकेव मिरर। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से थोड़ा सा पिक्चर करो उस चीज को, शायद आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक, आइए, कंसिडर दिस इमेज एज द फर्स्ट वन। इसी को पहले मानते हैं। क्यों पहले मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ए बी जो है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके इन्फिनिटी पे है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इन्फिनिटी? इन्फिनिटी का मतलब क्या समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी का मतलब कहीं पे होगा, ठीक है। उसको ऐसे भी समझ लो आप लोग कि हर मिरर का इतना लिमिट होता है। जैसे आप समझो कि एक मिरर है, मिरर के सामने आप खड़े हो, ठीक है, तो जब तक आप सामने खड़े हो, मान लो 10 मीटर की दूरी पे हो, 5 फीट की दूरी पे हो, 3 फीट की दूरी पे आपका इमेज बन रहा है। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर दूर हो जाओगे तो क्या आपका इमेज बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। बस वही चीज मैं बोलना चाहता हूं, ठीक। आप कहीं पे हो इन्फिनिटी में, ठीक है, आपका जो ये जो आपका साइज जो दिख रहा है, दैट इज ए एंड बी, दैट इज योर साइज, है ना। इसकी आपकी अपनी हाइट होगी, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट ऑफ द इंफिनिटी। अब इसमें क्या आपको दिख रहा है कि देयर आर 2 रेज ऑफ लाइट। हम लोगों ने, आप एक भी ले सकते हो, देयर इज नो इशू, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक 1 ऑल्सो। हम लोगों ने क्लियरिफाई करने के लिए 2 रेज ले लिए, लेकिन रूल वही लगाया। देखो, हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट ए, जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, वहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि बहुत इंफिनिटी पे है, तो हम ऐसा मान के चल रहे कि द रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो एक रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो फोकस से होकर पास करेगी। ये तो पहला रूल था, हम लोगों ने देखा था। ये सेकंड वाला जो आपको रे दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो द सेम। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे ये पता चल रहा है कि द इमेज विल बी मेड एट द फोकस। इससे आपको ये पता चल रहा है कि द इमेज जो होगा वो आपके फोकस पे बनेगा। अगर मैं बात करूं इमेज की, मैं सारी चीजें यहां तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूं, है ना। जो इमेज बनेगा दैट इज ऑन फोकस। अब अगर फोकस पे बनेगा, क्या आप इस ऑब्जेक्ट को, इस एरो को, जो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आप कहीं पे एरो देख पा रहे हो? कोई हाइट देख पा रहे हो इमेज की? नहीं देख पा रहे हो। इससे क्या पता चलता है कि इट इज व्हाट? इट इज कंप्लीटली पॉइंट साइज। इससे क्या पता चलता है? इट इज पॉइंट साइज, ठीक है, जिसे हम कभी कभी हाईली डिमिनिश्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, द थिंग इज सेम। कैसा इमेज फॉर्मेशन है? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने लिख दिया रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज द फर्स्ट, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट इमेज हो गई आपकी, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दैट इज द फर्स्ट। अब क्या याद करने के लिए ऐसे करो, दैट इज द सेकंड वन, है ना। अब क्या, पहले इंफिनिटी पे थी, अब मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को इस मिरर के लिमिट में मैं ले आया कि नहीं भाई, इसका इमेज तो बनना चाहिए, ठीक है। देखो, अब ये कहां पे है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पे है, पर इट इज नॉट एट इंफिनिटी, इट इज हैविंग समवेयर, है ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपको दिख रही है, दैट इज ए बी। 2 रेस लेंगे हम, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसी जगह पे इमेज बनेगी। देखो, एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट करेगी और फोकस से होके पास करेगी। पहला तो हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड, हमने एक रे ऑफ लाइट लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और मैंने आपको बोला था ये जो रूल है, ये क्या करेगा कि जब रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। सेम पाथ पे वापस आएगा तो यू विल बी सीइंग दैट ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे।
जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि देखो B जो है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है, ये जो B है दैट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, A आपका हाइट पे है, ये ही प्रिंसिपल एक्सिस है, तो B ऊपर ही होगा पर A जो है वो नीचे होगा, दैट इज B डैश एंड A डैश। ये आपको उल्टा दिख रहा है। उल्टा कब होता है? उल्टा तभी होता है जब आपका रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक, तो आपका ऑब्जेक्ट अभी कहां है? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी के पीछे है कहीं पे, बट इंफिनिटी पे नहीं है, इट इज ऑन द लिमिट, है ना। तो है आपका इमेज कहां बन रहा है? इट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसा बन रहा है? तो आपको पता चलेगा कि ये रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टा है। और साइज क्या होगी इसकी? तो साइज इससे ज्यादा होगी, पहले वाले से ज्यादा होगी। देखो आपको एरो दिख रहा होगा, पहले वाले से ज्यादा होगी। ठीक है, इसको कहते हैं डिमनेस्ट। नाउ लेट अस कंसीडर दिस एज द थर्ड इमेज। हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा मिरर के सामने लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और मिरर के सामने ले आ रहे हैं। अब कहां है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, सेम दो लाइन लेंगे हम लोग, दो रेस लेंगे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट करके फोकस पे आएगी। दूसरी रे कहां से जाएगी हम लोग? दूसरी रे कहां से जाएगी एवरीवन? दूसरी रे यू कैन सी कहां से जा रही है दूसरी रे? बताओ दूसरी रे कहां से जा रही है? ठीक है, दूसरी रे कहां से जा रही है? यू कैन सी, देखो पहली रे आई, स्ट्राइक करी, वापस चलेगी। दूसरी रे हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरी रे है वो फोकस से जा रही है, और आपका स्ट्राइक कर रही है। ये भी आपका पढ़ा था, ये थर्ड रूल में था, और स्ट्राइक करके फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। जब ये देख रहे हो आप, ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमें इंटरसेक्ट करते हुए एक जगह दिखेगी, सेम आपका बी डैश और ए डैश दिखेगा। हमें क्या पता चल रहा है? ये उल्टा है, रियल और इन्वर्टेड है। दूसरा आपको क्या दिखेगा? दूसरा आपको ये दिखेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पे था, ऑब्जेक्ट जहां पे था, इमेज भी आपको वहीं पे बना है। ठीक, इसकी साइज क्या होगी? इसकी साइज होगी सेम, है ना, जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही आपकी इमेज की साइज होगी। आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? ये पॉइंट साइज था, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये सेम साइज हो गया आपका ऑब्जेक्ट का। तो नेक्स्ट, इस हिसाब से जो नेक्स्ट होना चाहिए, जो अब आपका जो इमेज बनना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, ये तो सेम साइज हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, जिसे हम मैग्नीफाइड या इनलार्ज कहते हैं। देखो वो बनेगा। ऑब्जेक्ट कहां है? आप सेंटर ऑफ और करीब लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस होके पास करेगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, स्ट्राइक करने पे आपको साइज डिफरेंस दिख रहा है? ये इतनी छोटी है, इतना बड़ा है, ये इनलार्ज होता है। सेम रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज बनेगा। एवरीवन गॉट माय पॉइंट? सेम रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज बनेगा। कहां बनेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको इंटरेस्ट लगेगा इस पे। ठीक है, क्या? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम सामने ला रहे हैं, हमारा जो इमेज है वो पीछे होता हुआ जा रहा है। देखो, पहले ऑब्जेक्ट फोकस पे था, दूसरे बार में ऑब्जेक्ट आपको इमेज आपका फोकस पे था पहले में, दूसरे में इमेज आपको दिखेगा फोकस से उस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रही है, वो इमेज उस तरफ जा रहा है। थर्ड में फोकस से भी चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोर्थ में सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पाथ चला गया, फिफ्थ में अब ये इंफिनिटी पे हो जाएगा। जो इसका फॉलो हो रहा था वो इंफिनिटी पे चला जाएगा। इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? और बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, ये आपको छोटा दिख रहा है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये सेम साइज का हुआ, ये आपको क्या दिख रहा है? ये इनलार्ज दिख रहा है, सेम ये और बड़ा हो जाएगा। नाउ आई बिलीव ये आपको फिफ्थ वाला समझ में आ गया होगा। द फिफ्थ वन इज वेरी मच क्लियर टू यू, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, कहीं पे इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रही है, तो ये फिफ्थ वाला आपका जा रहा है। द सिक्स्थ वन एंड द इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यही है जो आपको हर बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो हमें देखनी है। देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, सेम आप लोगों ने वही रूल फाइंड आउट किया है। एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, दूसरा फोकस से भी पास कर सकते हो। इसने फोर्थ रूल फॉलो किया है, यू कैन टेक केयर ऑफ जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होगी, स्ट्राइक करेगी, उस पर भी करके दिखाऊंगा, सेम इमेज बनेगा, कुछ अलग नहीं बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये आप हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन हमने ऐसे एक्टिविटी की, एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं, इमेज तो बनती है। इमेज कहां बनती है? इनसाइड द मिरर, है ना, बियॉन्ड द मिरर, ऐसा बोल सकते हैं। इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और एक चीज दिखाऊं, देखो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, ये इनलार्ज है। क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही है इसमें? मैं आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये देखो कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे सामने लाओगे, इमेज पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोल की तरफ आ रहा है और इमेज जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, कभी इंफिनिटी पे चला जाएगा। ऑब्जेक्ट जो इमेज की साइज वो छोटी है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप करीब लाओगे, जो इमेज की साइज होगी वो बड़ी होती हुई जाएगी।
ये दो चीज आप याद रखना। और फिफ्थ वाला जो सिक्स्थ है, जो लास्ट है, ये तो आपको याद होगी कि इमेज जो है आपकी कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। दैट इज द सेम थिंग। क्लियर? चलिए, कहाँ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस पे, दैट इज द केस। आइए मैं आपको एक इमेज फॉर्मेशन आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे, है ना। देन विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं था, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका, दिस इज ऑब्जेक्ट, मैं आपको इंफिनिटी पे नहीं दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर है कहीं पे, ठीक है। लेट अस टेक केयर ऑफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज व्हाट, फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर ही है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, जैसे मैं आपको बता रहा था बस उसी तरह काम करना है। पहली रे ऑफ लाइट लेंगे मैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, सॉरी, रिफ्लेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि वो फोकस से होके पास करेगी, मैंने करवा दी, ठीक। नेक्स्ट क्या, अब दूसरी मैं रे लूंगा, दूसरी रे लूंगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी। और आपको अगर रे डायग्राम बनाना है तो एरोस आप बना लो। एरोस बनाने के लिए क्या करोगे कि ये रे इस तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई। आपको एक चीज दिखे, क्या दिखा आपको, दिखा ये, what you have seen this, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, है ना। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है इमेज, सॉरी, आपको क्या दिख रही, इमेज। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इट इज ऑब्जेक्ट, इसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज B एंड दिस इज A, तो ये क्या होगा, दैट इज B डैश एंड A डैश, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल, जो मैंने आपको बताया था। एक और इमेज मैं बना के दिखा रहा हूं, दैट इज फॉर दी, वो आपका जो आपका जो वर्चुअल वाला हो जाता है, वर्चुअल की जो चीजें हो जाती है वो, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, सेम कि मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द रे ऑफ लाइट, पहला पैरेलल, ठीक, पैरेलल के बाद रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से पास करेगी, मैंने फोकस से पास करवा दिया, एज सिंपल एट इट इज। सेकंड क्या, जो सेकंड वाली इमेज थी वो मैंने क्या कर दी, आप अगर देखोगे, सो इट इज, मैंने वो बता किया कि वो मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, लाइक दिस। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दो ऑब्जेक्ट, ये दो जो रेस है ये इंटरसेक्ट करेगी, पर बियॉन्ड, बस इंटरसेक्ट करवाना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इंटरसेक्ट करवा दो। यू कैन सी हियर इज द इंटरसेक्शन, यू कैन सी हियर इज द इंटरसेक्शन, बस इसी जगह पे इंटरसेक्शन होगी, जिस जगह पे इंटरसेक्शन होगी उसी जगह पे, सॉरी एरो कर लेते हैं बस। क्या आपको दिख रहा है, what you are able to see everyone, this is center of curvature, this is focus, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई आपका, this is what, this is B, this is A, ये क्या दिखेगा, that is B dash, this is A dash, simple and sweet। बड़ा दिख रहा है, इनलार्ज दिख रहा है, कैसे बनेगा आपको पता चल गया, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये नॉर्मली आप यही देखते हो कि देखो एट इन्फिनिटी पे रहेगी तो आपका पोजीशन कहाँ होगा, फोकस पे, हाईली डिमिनिश, जिसको हम पॉइंट साइज कहते हैं, रियल इन्वर्टेड बनेगा। सामने ला रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट अब सामने ला रहे हैं, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, देखो एफ और सी पीछे जा रही है, वो एफ एंड सी डिमिनिश, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, एट सी और सामने ला रहे हैं, और आपका पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, सी पे, पीछे जा रहा है, ठीक है। कैसा होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। एट फोकस ऑब्जेक्ट को और सामने लाया, इमेज पीछे चले गई इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे गई तो आपको क्या दिख रहा है, हाईली इनलार्ज, ठीक। लास्ट जब और सामने लाएंगे एफ और पी के पे, तो बिहाइंड द मिरर, पीछे चला गया, ये एक्सेप्शन आप ऐसा समझ सकते हो, बिहाइंड द मिरर इनलार्ज, बहुत ज्यादा इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज द सेम थिंग, क्लियर है। चलिए
कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या है कि कनकेव मिरर है आपकी कहाँ यूज होती है, यू आर यूजिंग इट, जो हम यूज करते हैं जनरली इट इज यूज्ड इन दी सेविंग मिरर्स में यूज करते हैं, डेंटिस्ट हमारे यूज करते हैं इसे। रिफ्लेक्टर जो टॉर्च होती है उसमें कहते हैं, व्हीकल हेडलाइट्स में किया जाता है, टीवी डिश एंटीनास इसमें किया जाता है। सोलर एनर्जी के लिए जो आपके जो फनल्स होते हैं, ठीक है, सोलर फर्नेस जो होते हैं, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं इसे। That is for the concave mirror. Let us talk about the convex mirror. बोला था वही 4 रूल है, सेम 4 रूल है, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते, खाली सिर्फ सिंपली देख लो। रेज ऑफ लाइट आएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, हमें पता चल रहा है कि ये फोकस से तो पास नहीं करेगी, लेकिन जब इस रेज को जो डाइवर्ज हो रही है उसको हम बैकवर्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वी आर सीइंग दैट हाँ ये फोकस से पास कर रही है। सेम चीज होता है आपका सेकंड रूल के साथ, रे ऑफ लाइट आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, अगर पास कर रही है तो आपको दिख रहा होगा क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, दैट इज द केस, सेकंड रूल। थर्ड रूल आपको पता चल रहा होगा कि फोकस से पास करने वाली जो रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, एंड द रेज एट द पोल एवरीवन, है ना, वो क्या होती है, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये शो करेगी आपको, दैट इज द केस। सेम यही रूल्स होते हैं, कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इट इज नाउ एट इंफिनिटी, जो ऑब्जेक्ट है ये आपके इंफिनिटी पे है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां पे, पर इंफिनिटी पे रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह आ रही है कि पहला तो डाइवर्ज होकर आपको यहां दिखेगा, क्लियर है, ये आपको छोटा ही दिखेगा, बड़ा नहीं दिखेगा। और ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस विद इन लिमिट है, इसको आप कितने भी करीब लेके जाओ, कितना भी दूर लेके आओ, आपका जो ये जो इमेज है ये क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के साइज जो होगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये इससे कभी भी ऑब्जेक्ट का साइज, है ना, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बराबर हो सकता है, पर कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल्स टू इमेज साइज। ठीक है, जो इमेज की साइज होगी वो हमेशा या तो छोटी या बराबर हो सकती है, चांसेस है बराबर हो सकती है, पर उसके भी चांसेस बहुत कम है। अब ऐसा समझ लो कि वो ऐसा ही है कि वो लेस देन ही होगा, आप इसे हटाओ नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। इट विल बी लेस देन, ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा बड़ा होगा इमेज के साइज से, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, बस इतना ही है। आइए फाइन, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। इंफिनिटी पे बिहाइंड द मिरर हाईली डिमनिस्ट पॉइंट साइज बनता है, ये क्या होता है, डिमनिस्ट होता है, धीरे धीरे सामने लेके आओ, बड़ा होते जाएगा, पर वो छोटी रहती है, हाइज जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज रहता है उससे छोटी रहती है। एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है, रेयर व्यू मिरर्स में हम लोग यूज करते हैं इसे। सेकंड क्या है, जो सिक्योरिटी शॉप्स पे होती है या फिर स्टीफ टर्न्स जहां पे बहुत जल्दी टर्न करना पड़ता है, उस जगह पे हम लोग इसे यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर एवरीवन। अब इसमें ट्रिक क्या है, कि ट्रिक भी मैंने आपको उसी वक्त बता दिया कि जैसे ऑब्जेक्ट अगर सामने आ रही है तो इमेज आपका दूर हो रहा है, मैंने आपको ये भी बताया कैसे करके बड़ा हो रहा है, ठीक है, और कैसे बनाना है वो भी सारी चीजों के ऊपर बात हम लोगों ने की है। सो आई बिलीव आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, आप समझ में आई होंगी, ये ट्रिक समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर मोर दिस काइंड्स ऑफ वीडियो जस्ट सब्सक्राइब दी चैनल, ओके, आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, और भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।